नमस्कार, आप सभी का HBN 24 न्यूज में स्वागत है। भाई छोटे ही नहीं बड़े बड़े नेता कांग्रेस और भाजपा पार्टी को अलविदा कहने में लगे हुए हैं, यानी दल बदल शुरू हो चुका है। साफ साफ कहना चाहूंगा कि पहले तो ऐसे नेताओं का कोई आधार नहीं है जो कभी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होते हैं, जो कभी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होते हैं। ऐसे नेता अपने आप को कदावर कहते हैं, लेकिन पब्लिक इन नेताओं को दिखा देगी। अगर दम है तो आप निर्दलीय चुनाव लड़कर दिखाएं, निर्दलीय चुनाव के लिए मैदान में आए। और काफी नेताओं ने डिसीजन भी ले लिया निर्दलीय चुनाव, देखूंगा कि कौन सा नेता चुनाव जीतेगा। क्योंकि भाजपा एससी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष सूरजमल किलोई ने अपना त्याग पत्र दे दिया। बोले भाजपा ने मुझे टिकट नहीं दी, भाजपा ने ऐसे नेताओं को टिकट दे दी जिस पर घोटाले के आरोप चल रहे हैं। वहीं पर कहा कि करियो देखो कि अनदेखी की। सूरजमल किलोई बोले चमचों को उम्मीदवार बनाया गया, रेल टिकटों की तरह बांध दी, कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई। ये भाजपा के नेता और भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। फतेहाबाद में एमएलए लक्ष्मण नापा जो मौजूदा एमएलए हैं, भाजपा ने टिकट काटे कि नयों को मौका मिलना चाहिए, तो यहाँ पर लक्ष्मण नापा कांग्रेस में शामिल हो गए। अब फर्क क्या रहेगा, जनता क्या देखेगी? जिन्होंने कांग्रेस के विरोध में लक्ष्मण नापा को विधायक बनाया, अब वही कांग्रेस में शामिल हो गए तो जनता क्या देखेगी? जो कभी कांग्रेस के विरोध में वोट मांगते थे वही कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस भी ऐसे नेताओं को अपनी अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। फतेहाबाद में एमएलए लक्ष्मण ने प्रेस वार्ता कर भड़ास निकाली, सुनीता दुग्गल पर मानहानि का दायर किया। सुनीता दुग्गल ने कहा कि ये बेवड़ा है, ये शराबी है, ये जुआरी है, इसको बाद मानहानि का केस करेंगे लक्ष्मण नापा। वहीं पर ओड समाज ने सुनीता दुग्गल का विरोध भी शुरू कर दिया है। वहीं पर कांग्रेस के नेता भी बगावत कर रहे हैं। जी हाँ, भाजपा के नहीं, कांग्रेस के नेता भी बगावत कर रहे हैं। मैं भाजपा को नहीं कर रहा बल्कि कांग्रेस को भी कह रहा हूं कि ऐसे नेताओं को आप पार्टी में रखते ही क्यों हैं? अगर कोई नेता दूसरी पार्टी छोड़कर आता तो आप उसे शामिल ही क्यों करते हैं? अब कांग्रेस ऐसे ऐसे नेताओं को शामिल करके टिकट दे रही है जिसके बाद कांग्रेस का विरोध तो होगा ही। आप देख लेना, जो 10 सितंबर को जो सूची यानी आज सूची आएगी, उसके बाद देख लेना आप कितने नेता पार्टी छोड़ेंगे। क्योंकि अनदेखी कर रही है, भाजपा भी अनदेखी कर रही है, कांग्रेस भी अनदेखी कर रही है। इसलिए दोनों पार्टियों को बड़ा झटका लगने वाला है और मेरे हिसाब से तो कोई तीसरा फायदा उठा देगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी जो निगाही गड़ाकर बैठी है, शायद वो वोट बैंक का फायदा उठा जाए। क्योंकि कांग्रेस भाजपा के नेता दल बदल कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टियों में जो थे अपनी अपनी पार्टियों को गाली देंगे थोड़े दिनों में। यही राजकुमार वाल्मीकि कर रहे हैं, पूर्व मंत्री है, कांग्रेस सरकार ने क्या नहीं दिया, इनको पूर्व मंत्री बनाया और अब टिकट नहीं मिली, धर्मपाल गोलर को कांग्रेस ने टिकट दे दी तो ये पार्टी छोड़ दी इन्होंने। ये भाजपा में शामिल होंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ये तो फैसला ये बाद में करेंगे। लेकिन जनता को ये तो कहते हैं फिरेंगे नहीं, कांग्रेस ने धोखा दिया, कांग्रेस ने ऐसे किया, कांग्रेस ने ऐसे किया। तो यानी अब भाजपा और कांग्रेस दोनों की वाट लगने वाली है। भाजपा और कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ने पर तुले हुए हैं। एक और देख लीजिए, बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शमशेर की पत्नी निर्दलीय चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने इन्हें कार्यकारिणी सदस्य ही बनाया हुआ है, इनके विधायक की टिकट भी चाहिए। और भाई बीजेपी पार्टी ने अगर किसी को जिलाध्यक्ष बना दिया है, कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया है, तो आप टिकट को लेकर करेंगे क्या? आपके पास इतना कितना वोट बैंक है? ये देखिए, बलोगा गांव में पंचायत में पूरी शमशेर खड़खड़ा की पत्नी 2 गांव की पंचायत करके निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मैं कहता हूं 2 गांव की पंचायत करके आप जिला पार्षद नहीं बन सकते और आप विधायक बनने की सोच रहे हैं। और देखिए, तो भाई ऐसे ऐसे नेता बगावत कर रहे हैं। भाजपा के अंदर 40 से ज्यादा नेता बगावत कर चुके हैं, कांग्रेस के अंदर 5 से 6 नेता बगावत कर चुके हैं। दोनों पार्टियों का आंकड़ा बराबर होगा। अब देखना कल टिकट बढ़ जाएगी, उसके बाद कितने नेता बगावत करेंगे। अब बगावतियों को अपनाना तो पड़ेगा। कोई बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आएगा तो कांग्रेस अपनाएगी, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाएगा तो बीजेपी अपनाएगी। सबको वोट बैंक चाहिए, क्योंकि इनके पल्ले वोट बैंक तो है, थोड़े बहुत तो है, तो सबको वोट बैंक की राजनीति करनी है। लेकिन ऐसे में क्या जनता ऐसे ही पिसती रहेगी? मैंने यहाँ पे टाइटल में भी लिखा है कि क्या तीसरा व्यक्ति इसका फायदा उठाएगा, क्या मुकाबला त्रिकोणीय होगा? जी हाँ, ऐसे में जनता बेवकूफ नहीं है। कोई नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहा है तो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ रहा है, नहीं। इस बार चुनाव 2 ही चीजों पर हो रहा है, विचारधारा पर। कांग्रेस और भाजपा की विचारधारा पर चुनाव हो रहा है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी धाक लगाई बैठी है और आम आदमी पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। आपका क्या सोचना है? कमेंट करें। जय हिंद साथियों।